कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हम लोग अभी जो है ग्रुप डी है, एसएससी है और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा भविष्य में लगी हुई है और इन सब परीक्षाओं में लोकसभा से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लोकसभा के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि लोकसभा को हम प्रिय सदन, लोगों का सदन, भावनाओं का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। यानी जब भारत का संविधान बना था तब 500 सीटें थी। कितनी? 500। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या 500 कितना कर दी गई, यानी इनकी संख्या जो है 525 कर दी गई। यानी 7वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 525 और पहले मूल संविधान में 500 थी। अब उसके बाद इसमें और परिवर्तन किया गया। 31 अमेंडमेंट के द्वारा इनकी संख्या 545 और उसके बाद गोवा, दमन दीव ये वगैरह जब जुड़े तो इनकी संख्या 550 पहुंच गई। अब 550 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन यानी 552। तो यदि लोकसभा में कहा जाए कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। इन 552 में आप लोगों को पता है कि जो है 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और शेष जनरल के लिए। तो इन सीटों को भी आप लोगों को याद रखना, यानी 412 जनरल के लिए सीट है। अब कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये बिल्कुल आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। यानी लोकसभा की सीट अगर देखा जाए तो आपको 1 मिनट में पूरा या 2 मिनट 3 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। सबसे ऊपर हम चलते हैं तो आप देखेंगे लद्दाख पड़ता है, जहां बर्फीली एरिया, वहां केवल लोकसभा की 1 सीट है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है और जम्मू कश्मीर से नीचे आओ तो हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 4 है। इधर उत्तराखंड में आएंगे तो 5, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 80 सीट है, बिहार में आएंगे तो 40 सीट। बिहार काट के सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया था झारखंड, जहां पे 14 सीट है। और उसके बाद एमपी सन 2000 में एमपी को जो है 2 भागों में, यानी एमपी में जो है मध्य प्रदेश में 29 सीट है और उससे जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है वहां सीटों की संख्या मात्र 11 है। यह आप जान गए। इधर आप आगेंगे तो आपको मिलेगा पंजाब में 13 सीट, हरियाणा में 10 सीट, राजस्थान में 25, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48। अब महाराष्ट्र में 48 है, कर्नाटक में 28 सीट, केरल में 20 सीट। इधर तमिलनाडु में आ जाएं तो 39 सीट है और इधर तेलंगाना में 17 सीट है। कितनी सीटें? 17। तो तेलंगाना आप लोगों को जान गए। उड़ीसा में 21 सीट है, असम में 14 सीट है। और ये बात आपको याद रखना है कि 3 मेघमणि ले गए, यानी त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, ये दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन इतने स्थानों पे 2-2 सीट है। शेष जगह 1-1 सीट है। दिल्ली में आपको 7 सीट है। इधर आपके पांडिचेरी में अगर कहा जाए यानी यहाँ पे 1 सीट, और अगर चंडीगढ़ कहा जाए तो 1 सीट है। लक्षद्वीप में 1 सीट है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 सीट है, लेकिन यहाँ पे ये सीटें हैं। पश्चिमी बंगाल में 42 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है। तो इस तरह से आपके सारे राज्यों के आपको सीट पता चल गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज करेंगे तो यहाँ मैप देखिए, मैप के द्वारा यहाँ एक बार फिर रिवाइज देख लीजिए। ये है लद्दाख एरिया, यहाँ पे केवल लोकसभा की इतने बड़े क्षेत्र में एक। ये है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे जम्मू कश्मीर अगर आप लोग जाते हैं वैष्णो देवी का मंदिर तो यहाँ पे आपको कितने सीट मिलेंगे? 5। यहाँ पे आप देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 5। ये आपका हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपके 4 सीट हैं। फिर एक बार देखिए पंजाब, जहाँ पे आप पार्टी का खाता खुल गया, कांग्रेस का वर्चस्व है, यहाँ पे आपके 13 सीट है। ये है आपका हरियाणा, यहाँ पे बीजेपी के शासन है, यहाँ पे जो है 10 सीट है।
अब देखिए दिल्ली, दिल्ली में इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण होगा। कौन मारेगा बाजी, भाजपा या कांग्रेस या आप? आपके लिए जो है कहा जाए कि आप बहुत आगे जा रहा है, यानी पानी बिजली सब फ्री कर दिए हैं। इस बार देखना है कि कितनी सीटें पा रहे हैं। तो वो है आपका दिल्ली, जहाँ पे 7 सीट हैं। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे ये राजस्थान, रेगिस्तान, ऊंट का, जहाँ पे ऊंट जो है या ज़्यादा पानी की समस्या है, तो वहाँ पे है 25 सीट। गुजरात, जहाँ पे माननीय मोदी जी वहीं पे मुख्यमंत्री रहे 14 साल, और वहीं के बाद आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा, नमक सबसे ज़्यादा, ये भी यहीं पे पैदा होता है, जहाँ पे लोकसभा से 26 सीटें आती हैं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक ऐसा, ये आप रात देखें जो है किसी भी जो है यानी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं तट है, यहाँ पे 29 सीट। ये देखिए कहा जाए कि जो है सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाए कि प्रथम राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा उसके पास पैसे वाला, तो महाराष्ट्र, जहाँ पे 48 सीट, यानी 1 ट्रिलियन आपका, जहाँ 80 सीट है वहाँ भी 1 ट्रिलियन, यानी दूसरे स्थान पर जा रहा है उत्तर प्रदेश। ये आप देखिए कर्नाटक 28 सीट, केरल 20 सीट, तमिलनाडु जहाँ रामेश्वरम वगैरह मंदिर हैं ये है आपके 39 सीट, ये है आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17 सीट, इधर आपका छत्तीसगढ़ 21, ये है आपका उड़ीसा 21 सीट, ये है आपका झारखंड 40, बिहार, ये बिहार है 40, ये झारखंड 14, ये वेस्ट बंगाल कितनी सीटें हैं 42। यहाँ पे आप देखिए मेघालय 2 सीट, त्रिपुरा 2 सीट, मणिपुर 2 सीट, और अरुणाचल प्रदेश 2 सीट। अरुणाचल प्रदेश में यानी कहा जाए सबसे कम पॉपुलेशन है। तो ये रहा आपका सीटों। दूसरे मैप में आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ दिखाई देता है। एक बार ध्यान से देखो, ये है लद्दाख एरिया, यहाँ लोकसभा की सीटें हैं लेकिन राज्यसभा की सीटें नहीं है। ये आपका है जम्मू कश्मीर 5 लोकसभा, ये 4 राज्यसभा की। ये आपका है हिमाचल प्रदेश 4 सीट, 3 सीट राज्यसभा की। ये आप आएंगे तो ये उत्तराखंड 5-3। यहाँ देखिए ये आपका है पंजाब 13 सीट और राज्यसभा की 7 सीट। दिल्ली में केवल, यानी ये पुद्दुचेरी क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में केवल लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की नहीं। और उसी तरह से नीचे आएंगे तो 25 सीट हमने राजस्थान में बताया, 10 सीट राज्यसभा की। ये गुजरात में 26 सीट बताए हैं, 11 ये। फिर इधर मध्य प्रदेश, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है आपका तमिलनाडु। इस तरह से आप देखें तो इस मैप से भी आपको काफ़ी जानकारी होगा। और दोनों को बार बार देखना मेरे मित्रों, आपको सफलता श्योर है, आपको अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय कौटिल्य, विजय कौटिल्य।